आप सभी साथियों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, इस सुपर मंथ के इस एपिसोड में हम बुद्ध के त्रिरत्न जो सील, समाधि और प्रज्ञा है, तो आज का विषय हम सील को रखें ताकि बुद्ध ने जो सील दिए वो आप समझ सको, जान सको कि आखिर में ये सील है क्या। क्योंकि जो भी सील अभी तक आपने सुना है या पढ़ा है, आपने बस उसी एक लाइन में उसकी व्याख्या सुनी। और आज का समय ऐसा है कि एक लाइन से भी लोगों को समझ में नहीं आता, उसे डीप में समझना पड़ता है। जैसे कि पहला ही जो सील है, सील में से भी 5 सील उसमें होते हैं। 5 सीलों का पालन करना पड़ता है। उसमें से पहला ही सील है हिंसा न करना, जीव हत्या नहीं करना और हिंसा न करना। ये पहला सील आते ही आपके दिमाग में आएगा कि हिंसा नहीं करना है और जीव हत्या नहीं करना। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये कि सील हमने जान लिया कि नहीं, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए ये पढ़ भी लिया। अगर आप यहीं से पढ़ करके अगर अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार लेते हो तो बहुत बेहतरीन। लेकिन लोगों ने इसका अपने मतलब से अर्थ भी निकाला और इसे दूषित किया। वो ऐसे कि बुद्ध ने प्राणी हिंसा के लिए तो मना किया है, जीव हत्या के लिए तो मना किया है, तो इन्होंने एक नया उपाय निकाला है लोगों ने कि हम हिंसा नहीं करेंगे, मतलब अपने हाथ से नहीं मारेंगे, लेकिन अगर कोई मेरे लिए मार के रखा होगा तो खा सकते हैं। ये उपाय निकालना है कहीं ना कहीं से, अपने लिए, अपने बचने के लिए कोई ना कोई उपाय, अपने फायदे के लिए, मतलब किस तरीके से किसी भी बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए लिया जा सकता है, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ। और यही मैं समझाना चाहता हूँ कि कितनी भी अच्छी बातें कोई कह के चले जाए, कितनी भी बेहतरीन चीज़ें बोली जाए, लेकिन आप उसका मतलब अलग तरीके से ही निकालेंगे, अपने मतलब उसमें खोज ही लेंगे। इसीलिए सत्य की व्याख्या करना बड़ा कठिन होता है। और बोल के जाओ और कल उसका मतलब कुछ और निकाल लिए जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोगों ने बुद्ध के रहते हुए ही हिंसा को सही स्वीकार करवा दिया। बुद्ध के समय ही की घटना है कि कोई भिक्षु चारिका करने के लिए निकला, भिक्षाटन करने के लिए, और उसके पात्र में चील ने मांस का टुकड़ा गिरा दिया। उस मांस के टुकड़े को जब उसके कटोरी में गिरा तो उस व्यक्ति को तो उस मांस के टुकड़े को निकाल के फेंक देना चाहिए था। लेकिन अभी अभी वे लोग भिक्षु बने थे और मुंह से लार टपकना शुरू हो गया कि इसी बहाने, चूंकि वो उस मीट को खाना नहीं चाहते थे, उनका लार इसलिए नहीं टपका कि वो उस मीट को खाना चाहते हैं। वो इस मीट जो कि चील द्वारा गिराया गया और पात्र में गिर गया, वो उसके द्वारा अपने लिए सुविधा खोजना चाहते थे। नहीं तो कोई भी आम व्यक्ति, अगर आपका भी कोई भी कितना भी मांसाहारी क्यों ना हो, क्या रोड पे कोई जानवर मरा रहता है तो उसको उठा के खाने जाता है? नहीं। कोई टुकड़ा अगर गिरा दे चील ला करके आपके घर पे तो आप खाएंगे? नहीं। तो ये सुन के ही लगता है कि ये बनावटी है। अगर ऐसा किसी ने किया और उस भिक्षु ने ऐसा किया कि वो बुद्ध के पास पूछने जाता है कि चील ने भिक्षाटन में मांस का टुकड़ा गिराया है, इसे खाना चाहिए या नहीं, सीधी सी बात है कि वो खाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। वो उस टुकड़े को नहीं खाना चाहता है, वो इस टुकड़े के बहाने जीवन भर जो वो बाहर खाया करता था, मांसाहार करता था, वो करना चाहता था। वो गया और बुद्ध के सामने ये बातें रखी कि आपने कहा कि भिक्षाटन में जो गिर जाए उसे खा लेना, तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ या नहीं? तो बुद्ध ने देखा कि अगर मैं कहता हूँ कि नहीं खाना है, तो ये जिसके भी घर जाएंगे भिक्षाटन करने के लिए,
तो ये अपने मर्जी के खाना मांगेंगे। अगर कोई भी कुछ दान देता है खाने के लिए तो वो उसे मना कर देंगे, क्योंकि उन्हें वो खाना पसंद नहीं है। ऐसे समाज में अराजकता पैदा होगी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि कौन सा बार बार चिल्ला करके मांस का टुकड़ा गिरा रही है। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, आपके पात्र में जो भी गिर जाए उसे खा लेना। इन लोगों को तो बहाना चाहिए था, और लोगों ने उस समय से मांसाहार का प्रचार, मतलब हिंसा का प्रचार करना ही बंद कर दिया। हाँ, बुद्ध ने कहा है मांसाहार कर सकते हो, और लोग मांसाहार करना शुरू किए। और आज बड़े पैमाने पे भिक्षु मांसाहार करते हैं। वो गौ मांस खाना हो, भैंस खाना हो, बैल खाना हो, गधा घोड़ा खाना हो, सुअर खाना हो, सब खा रहे हैं। ये है उन्होंने बुद्ध के पंचशील का पालन करना। यह है पंचशील में से जो पहला सील ही पालन हो रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा हिंसा नहीं करना। देखिए, जीव हत्या और हिंसा में अंतर है। जीव हत्या मतलब जीव की हत्या, जो जीवित है उसकी मारने की बात है। लेकिन हिंसा का मतलब सिर्फ भौतिक हत्या नहीं होता है, भौतिक टकराव नहीं होता है, मारना नहीं होता। बातों से भी जो चीजें की जाती है वो भी एक हिंसा होता है। विचार भी एक हिंसा है। अगर आप विचार के तौर पे अगर किसी को ऊंच नीच दिखा रहे हो, किसी के लिए नीच भावना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना रख रहे हो, वो भी एक हिंसा ही है। स्वयं के साथ हिंसा कर रहे हैं। काम वासना की अग्नि को प्रज्वलित करना हिंसा ही है, क्योंकि जैसे ही हम प्रज्वलित करते हैं उस अग्नि से हमारा ही चित्त जलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी एक अग्नि है, और इस अग्नि से हमारा चित्त जलता है। जो प्राण ऊर्जा है वो समाप्त होती है, जो जीवन ऊर्जा उसका क्षय होता है। दूसरा, अगर हमने अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचाया ईर्ष्यावश, वो भी एक हिंसा है। और बड़ी हिंसा में से ये चीजें आती, आपने अगर कोई काला है और उसे आपने काला बोल दिया, उसे नीच दिखाने की कोशिश की, वो भी एक हिंसा में ही आता है। हिंसा मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ, कि बौद्ध श्रेष्ठ है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे नीच है। तो दूसरों धर्म को नीच दिखाना भी एक हिंसा ही आता है। दूसरे धर्म को नीचा दिखाना भी एक हिंसा ही है। दूसरे धर्म के मान्यताओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाना भी एक हिंसा है। आपको क्या मतलब है, वो अगर उस चीज को करके खुश है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको अपना देखना चाहिए कि आप खुश हो या नहीं हो, आप दुखों से मुक्त हो गए हो या नहीं हुए। दूसरा क्या कर रहा है उसकी कमियां निकालना, उसकी खामियां निकालने का काम आपका नहीं है। आप अपना स्वयं का देखो, आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। दूसरा, उन्होंने बताया चोरी ना करना। चोरी ना करना का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी की वस्तु चोरी ना करना। क्योंकि लोग यहाँ भी बहुत बुद्धि, क्योंकि हर एक बात को अलग अलग आयामों से, अलग अलग तरीकों से उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। बेहतरीन से बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत शब्दों का भी लोग फायदा उठा सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि चोरी ना करना। चोरी सिर्फ ये नहीं है कि पैसे की चोरी चोरी ही होती है। अगर आपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और किसी ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और आपने उसके प्रोजेक्ट को भी चोरी कर लिया, उसके उसने कोई लेख लिखा है, स्कूल में भाषण देना है,
और इस लेख लिखा हुआ है, किसी ने लेख लिखा और बड़ा बेहतरीन लिखा है, उसकी चोरी करके आप अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर लिए, ये भी चोरी ही। बुद्ध के धम्म को आप पढ़ते नहीं, शील समाधि प्रज्ञा को मानते नहीं, जीवन में ध्यान को उतारा नहीं, लेकिन बुद्ध की तस्वीरों का उपयोग करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समुदाय घोषित करना भी एक चोरी कर रहे हो। ये भी एक तरह की चोरी, क्योंकि जो आपका है ही नहीं, आपका वो चीजें तब तक नहीं है जब तक कि आप उस पर चल नहीं रहे हो। जब आपकी तभी होगी जब आप उसके सिद्धांतों को स्वीकार करोगे। व्यक्ति थोड़ी महान होता है, विचार महान होते। व्यक्ति की क्या वैल्यू है? व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति की इज्जत हो रही है तो हो सकता है उसके पैसे के लिए हो रही है, पद के लिए हो रही है, प्रतिष्ठा के लिए हो रही है, ज्ञान के लिए हो रही है। व्यक्ति की इज्जत नहीं होती है, उसके गुणों की होती है। तो बुद्ध को अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ बुद्ध की चीजों को उपयोग कर रहे हो, तो ये एक चोरी ही है, जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलते। लोगों ने चोरी का मतलब इस तरीके से निकाला कि हम किसी के पॉकेट से चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी के घर में डाका नहीं डाल रहे हैं, लेकिन टैक्स बचाना, टैक्स छुपाना, वो भी एक चोरी में ही आता है। अपने कर्तव्यों से पीछे हटना, वो भी एक चोरी में ही आता है। कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां से कुछ चीजें उठा लिए, वो भी चोरी ही कहलाता है। समाज ने आपको चंदा दिया, पैसे दिए ताकि आप इस समाज का भला करो, और आपने नहीं किया, ये भी एक चोरी में ही आता है। चोरी का मतलब किसी के पॉकेट से चोरी करना ही नहीं होता। तीसरा उन्होंने बताया व्यभिचार ना करना। तो व्यभिचार ना करना, इन चीजों से लोगों को ये लगता है कि जो चीजें अनैतिक है, बुद्ध ने कहा अनैतिक संबंध ना बनाना, लेकिन नैतिक और अनैतिक का चीजें आपको कैसे समझ में आती है? आपको तो बस इतना ही लगता है कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। वर्तमान में जो संबंध जो बना रहे हैं लोग, यौन संबंध, तो यहाँ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर माता पिता की मर्जी से अगर लड़का लड़की संबंध बना रहे हैं तो सही। समाज के समाज ने जिन्हें मान्यताएं दी और उस लड़के और लड़की को, स्त्री और पुरुष को, तो वो जब संबंध, यौन संबंध बना रहे हैं तो वो सही। ये आपकी पहलू है, ये आपका दृष्टिकोण है, बुद्ध का नहीं। बुद्ध कहते हैं जिस रिश्ते में प्रेम नहीं, वैसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना अनैतिक है, तो अनैतिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर बुद्ध आप ही के तल पे होकर बोल रहे हो तो फिर आप में और बुद्ध में तो कोई अंतर ही नहीं होगा। आप में और बुद्ध में फिर कोई अंतर ही नहीं है। उनका अनैतिक संबंध का जो व्याख्या है और आपकी जो अनैतिक संबंध की जो व्याख्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी अनैतिकता का मतलब यह है कि जिसे घर परिवार वाले मान्यता नहीं देते, जिसे परिवार समाज मान्यता नहीं देता, जिसे देश और धर्म मान्यता नहीं देता, वो अनैतिक है। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि संबंध किनके बीच में बन रहा है, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। संबंध बन रहा है कि स्त्री और पुरुष के बीच। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं और उसके बाद अगर वो यौन संबंधों में उतर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो वो अनैतिक है। अनैतिक यौन संबंधों में नहीं उतरना।
अनैतिक संबंध नहीं बनाना। लेकिन समाज के दृष्टिकोण से देखे तो प्रेम पूर्वक संबंध बनाने वाले लोगों को अनैतिक कहा जाता है। बुद्ध के नज़र से देखे तो समाज की दृष्टि से संबंध बनाने वाले लोगों को बुद्ध अनैतिक कहते हैं, क्योंकि संबंध समाज का थोड़ी बन रहा है। यौन संबंध जो बन रहा है समाज के बीच थोड़ी बन रहा है, या परिवार के बीच थोड़ी बन रहा है। बन तो स्त्री पुरुष के बीच रहा है, एक लड़का और एक लड़की के बीच में संबंध बन रहे हैं। तो कौन से संबंध सही है, नैतिक है और अनैतिक है? तो बात होगा लड़का और लड़की पे, परिवार पे नहीं, समाज पे नहीं, देश पे नहीं। जिनके बीच बन रहा है उनके बीच की बातें है ये। तो बुद्ध कह रहे हैं जो संबंध प्रेम से बनते हैं वो नैतिक, जो संबंधों के बीच में प्रेम नहीं है वो है अनैतिक। अगर समाज मान्यताएं देती, परिवार देती है, देश समाज धर्म सब मान्यता देता है, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, लड़के की भी शादी मजबूरी में हो रही है, लड़की की भी शादी मजबूरी में हो रही है, और दोनों एक दूसरे के साथ मजबूरी में रह रहे हैं, और अगर वे दोनों संबंध बनाते हैं तो वैसा संबंध अनैतिक। तो इसकी व्याख्या ऐसी नहीं है जैसा आप लोगों ने बना के रखा है कि जिसे कानून मान्यता देता हो, समाज मान्यता देता हो, परिवार मान्यता देता हो, धर्म मान्यता देता हो, देश मान्यता देता हो, वही संबंध नैतिक है। नहीं, वैसा संबंध जो प्रेम पूर्वक बनाया गया हो वो नैतिक, और वैसा संबंध जिसके बीच में प्रेम नहीं है और तब बनाया गया हो, या तो काम वासना के आधार बना करके बनाया गया हो, या फिर पैसे को आधार बना करके, या परिवार को आधार बना करके, समाज को आधार बना करके, धर्म और कानून को आधार बना करके जो रिश्ते बनवाए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो अनैतिक है। प्रेम पूर्वक बनाए गए संबंध नैतिक होते हैं। चौथा, उन्होंने कहा है चौथा जो सील है वो झूठ ना बोलना या गलत भाषण से बचना। झूठ ना बोलना, तो झूठ ना बोलने से क्या, वो झूठ बोलना बोलना क्या बातें कर रहे हैं, मतलब सच बोलना, झूठ ना बोलना। लेकिन झूठ ना बोलने का मतलब एज इट इज, क्योंकि ये बातें जो है बाद के समय में लोगों ने जब त्रिपिटक लिखा गया तो लोगों ने अपने से उसमें शब्द उतारे, क्योंकि किसी चीज को एज इट इज बोल देना संभव नहीं है कि बुद्ध ने यही बातें बोली। ये चीजें नहीं है कि झूठ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे तो अगर झूठ ना बोले, सिर्फ सत्य बोले, सिर्फ सत्य बोले तो भी जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि संसार झूठ पे ही आधारित है। अगर हमने हर जगह सच बोलना शुरू कर दिया, हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे झूठ बोलना भी हितकारी होता है। महावीर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुरूप और तुमने कह दिया कि तुम कुरूप हो, तो तुमने हिंसा कर दिया। पहली बात तो तुमने हिंसा कर दिया, उसको दुख पहुंचाया, और दुख पहुंचाने से ही हिंसा हो गई। दूसरी बात, तुम्हें लग रहा है कि तुमने सत्य बोला क्योंकि वो कुरूप है, लेकिन ये बात भी गलत है। ऐसे सत्य भी जिससे कि लोगों के मन को दुख हो, ऐसा सत्य भी सत्य बोलकर कोई फायदा नहीं, ऐसे सत्य भी सही नहीं है। एक व्यक्ति अपने बच्चे को मरते हुए बिलखते हुए, जो अभी भूख से तड़पते हुए बच्चे को देख करके वो कहीं से कोई सामान चुराया और चुरा के भाग रहा है, ताकि उसके पास भोजन नहीं है इसीलिए तो बच्चा भूखे से मर रहा है, और कोई व्यक्ति उसे पकड़वा देता है। दुकानदार आता है और पूछता है कि ये कोई व्यक्ति को देखे क्या सामान लेकर भागते हुए,
और आपने बता दिया कि हाँ वो सामान लेकर देखिए वहाँ गया है, वहाँ छुपा हुआ है, आपने बता के पकड़वा दिया। उसको दम भर पिटाई मिली, गाली मिली, उसे पुलिस उठा कर ले गया और पुलिस उसे जेल में बंद कर दी, छोड़ नहीं रही है, और उसका बच्चा भूख से बिलखते हुए मर गया। क्या फ़ायदा ऐसे सत्य बोलने का? क्या करेंगे ऐसे सत्य का? क्या करेंगे ऐसे सत्य का? तो कोई भी चीज़ एकदम से सही और एकदम से नहीं, सत्य भी, सच बोलना भी एकदम से सच सही नहीं हो जाता है। इसीलिए जो लोगों ने इसे बनाया वो एब्सोल्यूट तरीके से बनाने की कोशिश की है। एब्सोल्यूट कोई कुछ नहीं होता है। बुद्ध ने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार, बुद्ध से जब पूछा गया कि गलत क्या है और सही क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता कि सही और गलत क्या है, वो परिस्थितियों पे निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि एक समय की चोरी दूसरे सही और दूसरे पल की ही चोरी गलत हो सकती है। लोगों ने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि अभी अगर किसी बच्चा भूखे से तड़प रहा है और उसकी माँ जा करके अगर कुछ चीज़ें चोरी करके लाकर अपने बच्चे को खिलाती, तो चूंकि परिस्थिति के अनुसार उसे अपने बच्चे की जान बचानी थी, वो सही था, तो वो सही नहीं, सही है, वो चोरी भी सही है। लेकिन अगर उस माँ की आदत बन जाए कि अब डेली अब सिर्फ चोरी करके ही अपने बच्चे को खिला रही है, अब कर्म नहीं करना चाहती है, उसको अब चोरी का लत लग गया है, तो वो चोरी गलत हो जाएगा। जबकि महिला वही है, बच्चा वही है जिसके लिए वो चोरी कर रही है, महिला भी वही है जो पहले चोरी की थी। लेकिन सिर्फ कंडीशन बदल गया कि एक समय वो कंडीशन था कि वो अपने बच्चे को जान बचाना था, और दूसरे समय उसको लत लग गया है अब कि चोरी करना ही आसान तरीका है खाने खाने के लिए, तो दूसरे पल ही वो चोरी गलत ठहर सकती है। तो कहीं कहीं झूठ बोलना भी फायदेमंद होता है, लेकिन ये अपवाद है। इसीलिए 90% हम परफेक्ट को लेके चलते हैं। तो जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए इतना ही होकर नहीं हो जाता है कि अपने बच्चे को बोल दे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा सच बोलने आए तो 2 थप्पड़ लगा दिए। आज यही हो रहा है। एक तो बच्चे झूठ आपसे इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर वो सच कहता है तो आप उसको 2 थप्पड़ मार देते हो, उसे डाँट देते हो, उसे नीचा दिखा देते हो। अगर बच्चे ने कोई गलती की तो वो डर के मारे आपके सामने बोलने नहीं आता है। एक केस आया और ये बातें विकास देवीकृति सर ने बताई। उन्होंने कि उनके कोचिंग में एक लड़की थी, वो उनके पास जाकर के बोल रही थी कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहती है? तो उसने बताया कि मुझे बदला लेना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और उसे कठोर से कठोर दंड मिले जो ऐसा करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने पूछा उस लड़की से कि आखिर में हुआ क्या है आप? तो उसने कहा कि मेरा गैंगरेप हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके घर वाले जानते हैं? तो बोले नहीं, कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने माँ बाप को बताऊं, अगर बताऊंगी तो वही मुझे गलत ठहराएंगे कि तुम उस दिन गई क्यों थी घूमने के लिए। मैं अपने मैं उस दिन घूमने निकली थी, पार्क गई थी, और उधर से आते समय रास्ते में पकड़ करके उसके साथ रेप कर दिया गया। तो अगर मैं अपने घर में मैं बोलती हूँ तो मेरे घर वाले मुझे ही गलत ठहराएंगे कि तुम घूमने क्यों गई थी। तो इसीलिए मैंने आज तक नहीं बोला। क्या करेंगे फिर? मतलब आपने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा अपने से दूर कर दिया है, रहते वो घर में ही है लेकिन एक पराये की तरह। अब वो आप कहोगे कि नहीं नहीं सच बोलो, सच बोलते हैं तो आप तो उनको थप्पड़ लगा देते हो, आप उनको समझाने की जगह पे।
आज मैं जो चीज़ें जैसी है वैसे बोल रहा हूँ, मैं ही सच बोल रहा हूँ, मुझे कहाँ कोई बर्दाश्त कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध की मूर्तियाँ, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ भारत में कहीं, दुनिया में कहीं भी गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई गई। तो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, तो मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो सच बोलने पे कैसे, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ कि गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं, कोई भी भारत में, दुनिया में जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं गौतम बुद्ध की नहीं है। गौतम बुद्ध की मूर्ति कभी बनी ही नहीं, बुद्धत्व की मूर्ति बनी, बुद्धत्व की मूर्ति बनी। जब बुद्धत्व घटता है और जब शरीर में एक परिवर्तन, एक शांति जो महसूस होती है, तो मूर्ति कला में एक बुद्धत्व पुरुष का, बुद्धत्व प्राप्त पुरुष का। अब चूंकि लोग कहते हैं कि बुद्धत्व कोई एक ही व्यक्ति हुआ, नहीं, बुद्धत्व बहुत लोग हुए हैं, बुद्ध के समय भी हुए, बुद्ध से पहले भी हुए, आज भी हुए। मैं स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त किया। लेकिन लोगों ने बुद्धत्व की व्याख्या कैसे की पता है? जैसे कि मैंने कोई बीएड की डिग्री ली है, मैं अपने गांव का पहला लड़का हूं जिसने बीएड की डिग्री लिया। मैंने पढ़ लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने पढ़ लिया तो मैंने जो ज्ञान हासिल किया बीएड से, अब मैंने अपने गांव के एक सारे लड़कों को बुलाया और बुला के उनको भी बीएड की डिग्री दिलवाया, मतलब पढ़ाया, बीएड का नॉलेज, बीएड में क्या सिलेबस होता है, ये वो सब कुछ उन्हें पढ़ाया और उनको भी एक बीएड टीचर बना दिया। अब मैंने अपने ग्रुप में बीएड टीचरों का ग्रुप बनाया और बनाने के बाद हमने एक स्कूल खोला बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बात आता है कि फिर अगर स्कूल खुलेगा तो कोई तो वहाँ का प्रिंसिपल होगा। तो सारे टीचरों ने मिलकर के ये बातें कही कि चूंकि यही व्यक्ति है जिसने हमें बीएड करना सिखाया, तो हम इसे ही प्रिंसिपल बनाते हैं। तो हमने उसे प्रिंसिपल बना दिया। अब उसको हम प्रिंसिपल कहने लग गए और बाकी जो स्कूल में थे उन्हें हम टीचर कहने लग गए। तो इतना ही अंतर है अरहंत और बुद्धत्व में, इतना ही अंतर है। बीएड जो जितने जानकारी बीएड में जो पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस है, जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वही ज्ञान अरहंत के पास भी है, वही सत्य वो भी जानता है। और बुद्ध जो व्यक्ति है वो, उन्होंने भी उसी सत्य को जाना है, क्योंकि सत्य एक ही है। जो भी पहुंचेगा उस एक सत्य को ही जानेगा। सत्य के प्रकार नहीं, सत्य एक है और उसी सत्य को सब जानते हैं। तो लोगों ने उस व्यक्ति को, जिसने और ज्यादा बीएड टीचर तैयार किए, जिन्होंने और बुद्ध पैदा किए, उनमें डिफरेंट दिखाने के लिए कि जिसने लोगों को बताया उसमें, और जो लोगों ने उसकी बातों पे पहुंचे मार्ग बताने से, उनमें डिफरेंट दिखे, इसलिए लोगों ने कह दिया कि ये अनंत है, ये बुद्धत्व है। शब्दों के भेद है, प्रिंसिपल और टीचर। अगर प्रिंसिपल और टीचर शब्द हटा दे तो अगर नॉलेज पे जाए, डिग्री पे जाए, तो दोनों के पास बीएड की ही डिग्री है, प्रिंसिपल के पास भी और टीचर के पास भी। लेकिन हाँ, वो चूंकि इन लोगों को अपने संग में रखा है, इसने पहले तैयार किया सबको, तो इसीलिए उसे प्रिंसिपल की एक पद दिया गया, हाँ, सम्मान पूर्वक पद की, हाँ ये इसने मुझे पद दिया, लेकिन जानकारी वही है बीएड की। तो सत्य भी, अरहंत जो होते हैं वो भी सत्य को ही जानते हैं और जो बुद्ध होते हैं वो भी सत्य को ही जानते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ये बात जब मैं सत्य कहता हूँ तो मुझे भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो सत्य कह देने से भी तो आप सत्य सुनना पसंद नहीं करते हो, लेकिन सत्य कहलवाना चाहते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, इसीलिए सत्य कहता हूँ कि अरहंत और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बुद्ध की मूर्ति कभी बनी ही नहीं, गौतम बुद्ध की, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां बाद में बनी हो 400-500 साल के बाद बनी है। तो कोई कैमरा तो उस समय था नहीं कि गौतम बुद्ध कैसे दिखते थे वैसे ही एज इट इज बनाया जाए। तो इसीलिए वो सारी चीजें मैं जब कह देता हूँ सच तो लोगों को बुरा लग जाता है
क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है तो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखनी होगी कि बुद्धत्व की मूर्तियाँ हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये दूसरे के धर्म के देवी-देवताओं का विरोध करते हैं कि वो काल्पनिक है। तो बुद्ध की मूर्तियाँ भी कल्पना से बनाई गई हैं। गौतम बुद्ध नाम के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मूर्तियाँ कल्पना के तौर पे बनाई गई। उसी तरीके से दुर्गा नाम की या लक्ष्मी के नाम पे या कोई भी ईश्वर के नाम पे जो मूर्तियाँ बनाई गई, वैसे लोग थे, लेकिन उनके मूर्तियों में जो डिज़ाइन किया गया है वो काल्पनिक है कि किसी के 4 है या 10 है, ये दर्शाया गया है उनकी कलाओं को। क्योंकि मूर्ति कला के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो लोगों को समझ में नहीं आता। वैसे लोग थे, उनकी कलाओं को उनकी मूर्तियों में दर्शाया गया है, इसीलिए 5 हाथ, 10 हाथ, 15 हाथ हो जाते हैं, 4 सिर, 5 सिर हो जाते हैं। वो कलाओं को दर्शाता है। जैसे हम हमारी माँ पापा को भी देखती है, एक माँ का भी काम पूरा करती है। एक बीवी की भांति भी रहती है, एक बहू की भांति भी रहती है, एक बेटी की भांति भी अलग-अलग कृत्य को करती है। इसीलिए जब उसकी मूर्ति बनाई जाए और उसके 10 कर्मों को दिखाया जाए तो 10 हाथ दिखाए जाएँगे, कि एक हाथ से पापा का शर्ट प्रेस कर रही है, दूसरे हाथ से बच्चे के लिए टिफ़िन तैयार कर रही है, तीसरे हाथ से घर में झाड़ू लगा रही है, चौथे हाथ से खाना बना रही है। तो ये मूर्ति कला है। तो इसीलिए दूसरों का विरोध ना करें और ये धारणा तोड़ने के लिए ही मैं ऐसा बात बोलता हूँ। इसीलिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका फ़ायदा ही होगा। नशीले पदार्थ, मादक पदार्थों का सेवन ना करना। 5वां सील, मादक पदार्थों का सेवन ना करना। वर्तमान में चीज़ें बहुत दिख रही हैं कि लोग नशे को कर रहे हैं, चाहे वो सिगरेट हो, खैनी हो। कहते हैं सिगरेट नशा नहीं है, खैनी नशा नहीं है, गुटखा नशा नहीं है, शराब। अगर इन चीज़ों का नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि इससे आप सम्यक समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको लगता है कि बुद्ध ने शराब मना कर दिया होगा, क्यों? तो शराब इसलिए मना किया होगा कि शराब पीने से कोई गलत कर लेता है। नहीं, शराब का वो आप गलत करते हो तो आप करते हो। शराब तो आपको फ्री छूट देता है, शराब तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर सत्यता के आधार पे अगर हम देखने जाएँ इस पहलू से तो बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आपका रियल कैरेक्टर को वो सामने लाता है। आप क्या हो, वो पीने पे ही पता चलता है। आप क्या हो, ये पीने पे ही पता चलता है। एक केस आया देखने को कि लोगों ने नशे की हालत में ही अपने ही सिस्टर के साथ अनैतिक संबंध बनाए। अब वो बहाना ये कर रहे हैं कि ये संबंध, अनैतिक संबंध जो हमने बनाया, ये नैतिक, ये नशे की हालत में बनाया। नहीं, नशे की हालत में नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि मैं मार्केट से आ रहा था एक दिन, तो मेरे ही दोस्त के जो अंकल लगेंगे, वे बहुत डेली पी करके, चूँकि उनके घर में ही शराब बिकता था, तो वो डेली पी करके गाली दिया करते थे रोड से गुज़रते हुए लोगों को। तो मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, चूँकि फ़ोन मेरे पॉकेट में था और मैंने ईयरफ़ोन लगा रखा था, वायरलेस। और मैं बो बात हँस रहा था, बातें कर रहा था दोस्तों से तो हँस रहा था। तो उन्होंने लगा कि मैं गाली दे रहा हूँ और ये हँस रहा है। तो वे मेरे साथ पीछे चलते हुए वो मुझे गाली देने लग गए। तो मैंने सोचा कि ये तो दोस्त के चाचा है, तो मैं इनसे मुँह नहीं लगाता और ऊपर से पिए हुए हैं। तो मैं इग्नोर करके आगे चलता गया। तो लोग कहते हैं कि पिया हुआ व्यक्ति को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, ये बात गलत है। वो चलते हुए मेरे पीछे चलते हुए 100-200 मीटर तक मुझे गाली देते हुए मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे। तो अचानक से एक जगह समोसे की दुकान थी और मैं जाकर के वहाँ दुकान में गया, तो वो वहाँ तक पहुँचे और गाली देते हुए जैसे पहुँचे तो वहीं पे पुलिस का जीप खड़ा हो गया। पुलिस मुझसे पूछती है कि ये
क्यों गाली दे रहा? तो मैंने बोला पता नहीं, ऐसे ही गाली देते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा। उस पुलिस वाले ने जैसे ही डंडा निकाला, वो व्यक्ति शांत हो गया। बात यह है कि अगर शराब पिया हुआ व्यक्ति को होश नहीं होता है, तो उसे कैसे समझ में आया कि सामने वाला पुलिस है? उसे कैसे समझ में आया कि वो डंडा, जबकि वो होश में ही है? होश में है ही नहीं, तो उसे डंडा कैसे समझ में आया कि ये डंडा है? कैसे समझ में आया कि ये पुलिस पुलिस है या वर्दी वाला है? और वर्दी वाले ने जब डांटा तो वो वापस कैसे चला गया, डर के कारण? जबकि वो रोड किनारे जब गाली देता है, लोग कुछ भी बोलते हैं, वो जाके झगड़ जाता है, मारपीट कर लेता है। तो ये शराब पीने से कुछ नहीं होता है, ऐसा गलतफहमी है, चूंकि मेरा भी अनुभव है, क्योंकि मैं भी अपने यंग टाइम में शराब का सेवन कर चुका हूँ। कुछ चीजें नहीं होती है, बस ये होता है कि वो दीवार जो हम रोक के रखते हैं ना, एक ड्यूल पर्सनैलिटी अपने अंदर रखते हैं, दोहरा चरित्र हम अपने अंदर में रखते हैं, दोहरा चेहरा। एक जो हम लोगों को दिखाने के लिए, एक जो हम हैं, तो लोगों को हम दिखाते हैं कि हम भले हैं और अंदर से बहुत गलत है। तो जब जैसे ही व्यक्ति कोई शराब पीता है, तो वो जो मुखौटा है वो गिर जाता है, जो झूठ का मुखौटा है वो गिर जाता है, और असल में अंदर में जो चीजें हैं वो बाहर नजर आ जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर नशे की हालत में अनैतिक कार्य करता है, अगर वो अपने ही घर में बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालता है, या मोहल्ले और बाहर की लड़कियों पे हाथ डालता है, व्यभिचार करता है, और वो ये कहता है कि नशे की हालत में हुआ, नहीं, उसके अंदर में वो चाहत थी, लेकिन बाहर से वो बना के रखा था कि नहीं है, और जैसे ही मौका मिला उसने वो क्रिया कर दिया। वो नकली वाला मुखौटा हटा और असली व्यक्ति सामने आया। व्यक्ति नशे की हालत में किसी को गाली देता है या नशे की हालत में किसी का मर्डर करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो मर्डर करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और नशे की हालत में ही अधिकतर जो मर्डर होते हैं भारत में अभी, या 90% 95% जो मर्डर होते हैं वो नशे की हालत में होते हैं। जो प्री प्लान्ड होते हैं, जो अचानक हो गया वो अलग बात है। जो प्री प्लान्ड होते हैं उसमें नशा करके ही लोग मर्डर करने जाते हैं, नशे की हालत में ही मर्डर करते हैं। क्यों? नशे की हालत में वो एक्चुअल में जो है वही हो जाते हैं। वो निडरता आती है, जो वो करना चाहते हैं वो खुल करके कर पाते हैं। तो कभी कभी शराब बहुत फायदा कर जाता है। मादक पदार्थ मादक पदार्थ नशे की चीजें लोगों से सच बोलवाती है। हमने देखा कि लोग नशा करने के बाद सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, होश में झूठ बोलते हैं जब वो पिए नहीं रहते, लेकिन पीने के बाद वो सच सच बोलने लग जाते हैं। इसीलिए मादक पदार्थों का सांसारिक जीवन में अगर देखने जाए तो उसका तो बड़ा फायदा है कि इंसान का असल चरित्र पता चलता है, असली व्यक्तित्व का पहचान होती है। लेकिन अगर बुद्ध कह रहे हैं नशा नहीं करने के लिए, तो उसका कारण ये है कि नशा करने से आप सम्यक समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते। हो सकता है जड़ समाधि, जो भ्रम पैदा हो जाए, आप निर्वाण को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ये कारण ये कारण नहीं है कि आप क्या करोगे नहीं करोगे। संसार में तो शराब बहुत अच्छी चीजें हैं कि आपका असल चरित्र को सामने लाकर प्रस्तुत कर देता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप व्यभिचारी हो, आपके मन में किसी के प्रति क्या है, वो तो स्पष्ट तौर पे नजर आ जाता है लोगों को आपके पीने के बाद। आपका असल व्यक्तित्व नजर आ जाता है पीने के बाद। लेकिन अगर अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अगर व्यक्ति, अगर कोई कह रहा है नशा नहीं करना चाहिए, तो वो इसलिए क्योंकि आपकी ध्यान में उन्नति नहीं होगी, आप निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते, आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान में प्रवेश करने के लिए नशा से दूर होना पड़ता है। तो ये रहे 5 सील, जिसे सील समाधि प्रज्ञा में से सील का जो टॉपिक था वो मैंने बताया आप सभी को। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।